क्या आपने कभी सोचा है, इस धरती पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग शरीर नहीं बल्कि एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जी हां, एक सिर। और आश्चर्य की बात यह है कि वह सिर बिना शरीर के युगों तक जीवित रहा। राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है। कहते हैं, जब महाभारत का महायुद्ध छिड़ा तो एक ऐसा वीर था जो उसमें उतरने को तैयार था, पर युद्ध भूमि में कदम रखने से पहले श्री कृष्ण ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा जिसने इतिहास बदल दिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। एक वीर ने अपना शीश दान कर दिया और वह शीश शरीर से अलग होकर भी पूरा युद्ध देखता रहा। अब सोचिए, वही शीश आज भी पूजित है और लोग मानते हैं कि उसकी प्रतिमा के सामने घंटों बैठो तो भीतर से कोई अजीब सी कंपन उठती है। कभी किसी को प्रकाश दिखाई देता है तो किसी को लगता है मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर है। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पकड़ से बाहर कोई शक्ति? हर साल करोड़ों लोग वहां पहुंचते हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी की अधूरी मनोकामना पूरी होती है और कोई मृत्यु के द्वार से लौट आता है। लोग कहते हैं, जो भी उस दरबार में जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन असली सवाल यह है, वह वीर कौन था? क्यों उसका शीश आज भी कलयुग में भगवान की तरह पूजित है? और क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि आने वाले समय में यही शीश कलयुग का देवता बनेगा? इतिहासकार उलझन में हैं, विज्ञान मौन है, पर भक्त गूंजते स्वर में कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां हम परत दर परत खोलेंगे उस वीर की गाथा, उस शीश का रहस्य और उस मंदिर की अद्भुत शक्ति जिसे आज संसार जानता है, खाटू श्याम धाम के नाम से। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब हस्तिनापुर राजनीति, षड्यंत्र और द्वेष का गढ़ बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जो ईर्ष्या थी वो अब सिर्फ ईर्ष्या नहीं रही थी, वो डर बन चुकी थी। डर कि अगर युधिष्ठिर राजा बने तो कौरवों की सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यही डर उसे एक भयावह योजना की ओर ले गया। सोचिए जरा, अपने ही भाइयों को मिटा देने की योजना। क्या यही थी राजनीति की सच्चाई? क्या यही था हस्तिनापुर का न्याय? दुर्योधन ने बनवाया वाराणावत में एक महल, बाहर से राजसी लेकिन भीतर से मौत का फंदा। लाख घास और चर्बी से बना वह महल जिसे इतिहास ने नाम दिया लाक्षागृह। योजना साफ थी, एक रात पांडव सोए होंगे और आग पूरे महल को निगल जाएगी। लेकिन नियति की अपनी चाल थी और उस चाल का माध्यम थे विदुर। विदुर ने गूढ़ संकेतों में पांडवों को चेताया, एक गुप्त सुरंग बनवाई और कहा, अगर आग लगी तो यही रास्ता तुम्हारा सहारा बनेगा। और फिर वो रात आई जब पुरोचन ने आग लगाने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात भीम ने प्रतिकार किया, अग्नि फैली और ले गई अपने साथ पुरोचन को भी। पांडव बच निकले और एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। अब सोचिए, अगर विदुर ने चेतावनी न दी होती तो क्या महाभारत का युद्ध कभी होता? क्या इतिहास की दिशा वहीं बदल जाती? पांडव उस सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे। विदुर द्वारा भेजी गई नौका पर सवार होकर वे दूर घने जंगल में जा पहुंचे और यहीं से शुरू हुई एक नई कथा। वो जंगल था हिडिंब का, एक नरभक्षी राक्षस जिसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया, इन पांडवों को मारो और मेरा भोजन तैयार करो। लेकिन नियति ने एक अलग मोड़ रखा था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो उसका मन राक्षसी वृत्ति से नहीं, प्रेम से भर गया। भीम के पराक्रम और तेजस्विता ने उसके हृदय में एक नई लौ जगा दी। सोचिए, जहां आदेश था हत्या का, वहीं जागा प्रेम का बीज। क्या यही नियति का खेल नहीं था? हिडिंब को क्रोध आया और उसने भीम पर आक्रमण किया। शुरू हुआ घमासान संग्राम, एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म। आखिरकार भीम ने हिडिंब का वध किया। हिडिंबा ने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले भीम ने मना किया, लेकिन माता कुंती ने कहा, विवाह करो, पर शर्त यही है कि संतान होने के बाद तुम आगे बढ़ जाओगे। जंगल में गंधर्व विवाह हुआ और जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच एक ऐसा योद्धा जो बल में अपने पिता भीम जैसा था, न्यायप्रिय, पराक्रमी और अद्भुत सामर्थ्य वाला। बाद में उसका विवाह हुआ दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना परवाह और बर्बरीक। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर घटोत्कच न होते तो बर्बरीक की गाथा भी कभी जन्म ले पाती?
क्या यही कारण है कि इतिहास के हर मोड़ पर नियति कोई न कोई बीज बो देती है? बर्बरीक का जन्म हुआ और बचपन से ही उसमें कुछ अद्भुत लक्षण दिखाई देने लगे। वो साधारण बालक नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही शिव की तपस्या की और शिव प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दे बैठे। 3 बाण, सिर्फ 3, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि पूरी सेनाओं का अंत कर सकते थे। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा योद्धा किसी युद्ध में उतरे तो परिणाम क्या होगा। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाण नहीं थे, बल्कि उसका सत्यनिष्ठ वचन। उसने अपनी माता से कहा था, मैं सदा हारे हुए का साथ दूंगा। यही वचन उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया और यही वचन इतिहास की धारा मोड़ने वाला था। दोस्तों, आगे इस कथा में हम देखेंगे कैसे बर्बरीक का वचन महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। कैसे उसके 3 बाण कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के लिए खतरा बन गए और कैसे श्री कृष्ण ने उससे एक ऐसा बलिदान मांगा जिसने उसे खाटू श्याम बना दिया। इस रहस्यमय सफर में अगर आप एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र, वह तेजस्वी बालक बर्बरीक। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी, हृदय में धर्म की लौ, शस्त्र विद्या, नीति और तपस्या, सब में अद्वितीय। लेकिन उसका सबसे बड़ा बल क्या था? उसकी आस्था। सोचिए, महादेव से 3 अमोघ बाण पाना, ऐसे बाण जिनसे पूरी धरती की सेनाएं पल भर में समाप्त हो जाए। क्या यह वरदान था या आने वाले समय की चुनौती? फिर आया कुरुक्षेत्र। धर्म और अधर्म आमने सामने। बर्बरीक के हृदय में न्याय की पुकार थी, लेकिन मां से लिया वचन भी सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ना। अब सोचिए, अगर कोई योद्धा हर बार हारने वाले की तरफ से लड़े तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? कभी पांडव जीतेंगे, कभी कौरव, और अंत में बस विनाश ही बचेगा। यही जानने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके सामने आए। उन्होंने पत्तों की परीक्षा ली। बर्बरीक ने बाण चलाया, हर पत्ता भेद दिया, सिवाय उस पत्ते के जिसे कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया। बाण ने खोजा और अंततः कृष्ण के चरणों पर झुक गया। यहीं प्रकट हुआ बर्बरीक का अद्भुत मेल, वीरता और विनम्रता का। लेकिन असली प्रश्न अभी बाकी था। कृष्ण ने मांगा उसका शीश। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। क्या कोई योद्धा इतना बड़ा दान दे सकता है? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, अपना वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण मनुष्य नहीं मांग सकता। और तभी प्रकट हुआ विराट स्वरूप, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शन चक्रधारी, स्वयं श्रीहरि। फिर हुआ वह दिव्य क्षण, बर्बरीक का शीश अमृत से स्नान कराकर युद्ध भूमि की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरे महाभारत को देखा बिना किसी पक्षपात के। और यहीं से जन्म हुआ खाटू श्याम का, हारे का सहारा। लेकिन अब सवाल यह है, वह दिव्य शीश युद्ध के बाद कहां गया? कैसे छुपा रहा? और आखिर राजस्थान की तपती धरती पर कैसे प्रकट हुआ? कहते हैं यह मात्र संयोग नहीं था। सीकर जिले के साधारण से गांव खाटू में एक गाय रोज एक स्थान पर खड़ी होकर बिना कारण दूध बहाने लगी। क्या यह संकेत था? क्या उस भूमि के गर्भ में कोई रहस्य छिपा था? जब ग्रामीणों ने खुदाई की तो निकला वही दिव्य शीश, तेजस्वी, अलौकिक और मौन होकर भी सबको पुकारता हुआ। अब दर्शकों से एक सवाल, क्या आपको लगता है कि यह सब केवल कथा है या सच में इतिहास की धरती से निकला हुआ रहस्य? यही तो है खाटू श्याम की महिमा, यही रहस्य जो हर भक्त को बार बार खींच लाता है। कई दिन बीत गए, पूरा गांव प्रतीक्षा कर रहा था। सवाल यही था, अब इस दिव्य स्वरूप का मार्गदर्शन कौन करेगा? और तभी एक रात खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को आया एक स्वप्न नहीं, आदेश। स्वयं श्याम बाबा ने कहा, मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर बनाओ। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूं। समय आ गया है। राजा की नींद टूटी, लेकिन उनके भीतर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया, आदेश दिया, इस पावन स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इतिहासकार मानते हैं यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, फाल्गुन शुक्ल एकादशी का वही दिन, जिस दिन बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा। यहीं प्रतिष्ठित हुआ वह दिव्य मस्तक और यहीं से शुरू हुआ खाटू श्याम धाम का गौरव। शुरुआत में मंदिर साधारण था, ईंट, चूना और सीमित शिल्पकारी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया,
महिमा फैलती चली गई। लोगों ने अनुभव किया, बीमारियां ठीक होती हैं, संतानहीन को संतान मिलती है, भटके हुए सही राह पा जाते हैं। और इन चमत्कारों की साक्षी बनी वही मूर्ति जो आज भी गर्भगृह में विराजमान है। फिर लगभग 7 शताब्दियां बाद 1720 ईस्वी मारवाड़ रियासत के दीवान अभय सिंह को भी आया वही दिव्य आदेश। उन्होंने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया। संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी से अलंकृत द्वार, दुर्लभ पत्थरों से गर्भगृह की सज्जा, और इसी तरह मंदिर ने वह रूप पाया जो आज हम देखते हैं। मंदिर का वास्तु अपने आप में प्रतीक है। शिखर पर लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प की याद दिलाता है जो उन्होंने कृष्ण से किया था, मैं सदैव धर्म के पक्ष में रहूंगा। गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देती है कि मानो स्वयं श्याम बाबा आपकी सांसों को पढ़ रहे हों। लेकिन खाटू धाम का सबसे रहस्यमयी स्थल केवल मंदिर ही नहीं है, वह है श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं। मान्यता है जब उस दिव्य मस्तक को धरती से निकाला गया था, ठीक उसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ। तभी से यह सिर्फ जल का स्रोत नहीं रहा, यह बना भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने वाला तीर्थ। कहते हैं यहां स्नान करने से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। श्रद्धालु जब इस कुंड में उतरते हैं तो आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर आते हैं। हर डुबकी एक कहानी होती है, किसी की टूटी उम्मीद जुड़ने की, किसी की बिगड़ी तकदीर सुधरने की। लेकिन इस कुंड का रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्योंकि आज तक कोई यह तय नहीं कर पाया कि इसका जल आता कहां से है। न ऊपर से कोई धारा, न नीचे से कोई स्रोत। वैज्ञानिक भी असमंजस में। फिर भी कुंड हमेशा लबालब रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं यह जल पाताल लोक से आता है। कल्पना जैसी लगती है, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं और देखते हैं कि बिना किसी स्रोत के जल शांत और निर्मल बना है, तो भीतर से एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे सच में बाबा श्याम वहीं उपस्थित हों। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर 2 और पवित्र स्थल छिपे हुए हैं, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। पर रहस्य सबसे गहरा है गौरी शंकर मंदिर में। सोचिए, समय था औरंगजेब का। धर्मस्थलों को तोड़ना उसकी नीति थी, और एक दिन उसकी निगाहें इस पावन धाम पर भी टिक गईं। उसकी सेना बढ़ी मंदिर को गिराने के इरादे से। सबसे पहले निशाना बनाया गया शिवलिंग को। भाले उठे, प्रहार हुआ, और फिर एक ऐसा दृश्य जिसने सैनिकों की रूह तक जमा दी। शिवलिंग से फूट पड़ा लाल रक्त। यह किसी कल्पना की कहानी नहीं। सैकड़ों लोगों ने उस क्षण अपनी आंखों से देखा था, जैसे महादेव स्वयं जाग उठे हों। सैनिकों के हाथ कांपने लगे, चेहरे पीले पड़ गए, डर ने उनकी नसों को जकड़ लिया, और उसी क्षण वे भाग खड़े हुए। आज भी उस शिवलिंग पर उन भालों के निशान मौजूद है, मानो याद दिलाने के लिए कि उस दिन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। और उसके बाद किसी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देख सके। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर यह धाम अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित चमत्कारों की भूमि है। हर ईंट, हर दीवार, हर मोड़ किसी त्याग, किसी चमत्कार और किसी पुकार की कहानी सुनाती है। यहां आने वाले केवल यात्रा नहीं करते, यहां वे अपने दुख, अपने बोझ, अपना अतीत छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये केवल कथा नहीं, ये जीवित प्रमाण है कि जब भक्त पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी दिल से पुकारा है? अगर यह रहस्य आपको छू गया हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, साझा कीजिए और चैनल से जुड़िए, ताकि आने वाला हर रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आस्था की डोर है।